So beta, let's start our today's lecture. Let me share today's PPT. जी बेटा, can you see this PPT? नजर आ रही है आप सबको? जी जी बच्चों, सर शेयर हो रही है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम तो इट्स आवर सेकंड लेक्चर ऑफ वीक 5 and today we will discuss strategies to define the problem, understanding a problem, strategy for planning a solution. एक्चुअली ये वही टॉपिक्स हैं जो कल हम डिस्कस कर चुके थे, उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। तो अगर कल का लेक्चर आपने सही तरह अटेंड नहीं किया, आपको सही तरह नहीं समझ आई, तो आज का अगर आप लेक्चर सही अटेंड करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन है, टॉपिक्स वही हैं, उसके साथ साथ मैं कल का भी जो टॉपिक है वो भी रिवाइज करता जाऊंगा। तो जिन बच्चों ने कल का नहीं अटेंड किया होगा वो भी उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 1 जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम आएगा। तो अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपके लिए आसानी आगे हो जाएगी, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के मुतालिक मैं डिस्कस करूंगा कि क्या कुछ है। सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने देखी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हर वो चीज़ जो आप करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, को प्लान किया हुआ है, वो क्या है, प्रॉब्लम है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आप पानी पीने जा रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। जब आप स्कूल पहुंच जाएंगे या आप पानी पी लेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी हर्डल होती है। प्रॉब्लम इज अ हर्डल और ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, कि आपको उसके सोल्यूशन से, उसको हल करने से रोकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोग्राम है जी, मैं यहाँ पे स्टडी करूंगा, पढ़ने लगा हूँ, अचानक लाइट चली गई, तो लाइट क्या है, लाइट प्रॉब्लम है। वो आपको आपका काम करने से रोक रही है। यानी आपने स्टडी का प्रोग्राम बनाया था, आप स्टडी करने वाले थे, लेकिन दरमियान में प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि लाइट चली गई है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक ऑब्स्टिकल है, ये हर्डल है जो आपको आपका काम करने से रोक रही है। तो प्रॉब्लम क्या है जी, एक ऐसी हर्डल होती है, या जो काम भी हम करना चाह रहे हैं, प्लान किया हुआ है, वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम ही होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है जी, आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप पानी पीने जा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, आप स्कूल जा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ लेते हैं कि किस तरह हमने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस मेथड को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में ये देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई डेटाबेस में प्रॉब्लम, तो वो हमारी कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, और उनको सॉल्व करने के भी डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं। अच्छा, बिल गेट्स की मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि बिल गेट्स क्या कहता है कि जो एक कंप्यूटर का बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो जिंदगी के बाकी प्रॉब्लम्स को भी बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए वो टेक्निक और वो लॉजिक क्रिएट हो जाती है जो बाकी कामों में भी, बाकी ज़िंदगी कामों में भी हेल्पफुल होती है। इसलिए अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो आप ज़िंदगी की बाकी लाइफ में बाकी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारे पास क्या स्टेप्स है, सबसे पहले हम क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे उसको। जब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती थी, डिफाइन करते थे। अच्छा, ये देखें जी, व्हाट इज टॉप डाउन डिज़ाइन। टॉप डाउन डिजाइन क्या है जी, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, जिसमें हम क्या करते थे, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉलीडे होमवर्क पे काम करना चाहते हैं तो हॉलीडे होमवर्क एक दिन का काम नहीं होता।
आप उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते हैं, और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम होती है हॉलीडे होमवर्क की, वो सॉल्व हो जाती है। तो इस मेथड को कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और फिर छोटे पार्ट्स को सॉल्व करना, जिससे हमारी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। इसको कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन। तो याद रखना है आपने टॉप डाउन डिजाइन क्या है। अब सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टेप था जी डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। डिफाइंड प्रॉब्लम का कल मैंने बताया था कि क्या चीज होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके हर एस्पेक्ट जो होता है वो आपके ऊपर क्लियर होता है, हर चीज आपके ऊपर अंडरस्टैंडेबल होती है, तमाम उसकी लॉजिक क्लियर होती है, कोई उसमें एम्बिग्यूटी या कोई ऐसे शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होती। जब ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप उसको डेफिनेटली अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम हमारे पास डिफाइन ही ना हो, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश हो, तो हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरे मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि बैकग्राउंड का नॉलेज गेन कर लेते हैं, या गैस हम लगा लेते हैं कि यार इस तरह हो सकता है, या उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इनमें से कोई एक मेथड लगाएंगे तो हमारी जो अनडिफाइंड प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिफाइंड प्रॉब्लम का क्या मतलब है, डिफाइंड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई एम्बिग्विटी, जब आपको कोई समझाए, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, हर चीज आपको क्लियर हो गई है, तो आपको उसको याद करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर आपको चीज समझ नहीं आई है, कोई क्लियर पॉइंट नहीं है, आप इसी एम्बिग्विटी में है कि ये इस तरह होना चाहिए या इस तरह होना चाहिए, तो इसका मतलब है वो डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको सही तरीके से डिफाइन नहीं की, या आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं की। तो अनडिफाइंड प्रॉब्लम के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम इन तीन मेथड में से कोई एक मेथड को चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम गेन बैकग्राउंड नॉलेज, उसका बैकग्राउंड नॉलेज हासिल कर लेंगे, या हम उसमें से कोई गेस लगा लेंगे कि ऐसा हो सकता है, या हम उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने कल आपको डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूँ कि इस बुक के पीछे बैक पे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं वो आपने सॉल्व करके आने हैं। कहाँ पे सॉल्व करने हैं, कॉपी पे सॉल्व करके आने, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने, अच्छी राइटिंग में करने हैं, और आपकी होम असाइनमेंट है, आपने ये घर जाके करनी है। अब इस प्रॉब्लम की हर चीज आपको मैंने डिफाइन कर दी है, क्लियर है, इसकी कंडीशंस क्लियर हैं, इसके गोल और इसको समझना भी आसान है। आप क्या करेंगे, घर जाएंगे, घर जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस बताए हुए हैं उसको कॉपी पे अच्छे तरीके से करेंगे, नोटबुक पे करेंगे, और उसका इमेज मुझे सेंड कर देंगे, हर चीज़ आपको क्लियर हो गई है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको कहता हूँ कि कल से हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, और ये कह के मैं चला जाता हूँ, अब सब स्टूडेंट्स में एक एम्बिग्विटी है, एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि पता नहीं सर ने किस वक्त क्लास लेनी है, सर किस तरह क्लास लेंगे, नेट का भी इशू हो सकता है, हमारे पास पूरे हार्डवेयर डिवाइसेस भी नहीं हैं, तो किस तरह ये प्रॉब्लम, एक अजीब सी खिचड़ी पक गई है आपके जहन में, एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई है कि किस तरह आप करेंगे। तो वो एक डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें आपकी कोई एम्बिग्विटी हो, कोई सर शक एक व शुबा है। सर जी जी। सर 1 बजे की ग्रुप का एक्सेप्ट कर लें। किसकी? अली अली हसन। चले, अली हसन भी आ गई। चले, तो ठीक है बेटा, आपको ये समझ आ रही है कि डिफाइन हमने प्रॉब्लम किस तरह करनी है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और जो अनडिफाइंड प्रॉब्लम है उसको, उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उसको हम किस तरह डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। जी, यहाँ तक किसी को समझ आई है? जी बच्चों।
जी सर। ये सारा कुछ कल वाला ही मैंने बताया है, आज का कुछ भी नहीं है। असल में इस पीपीटी में भी हमारा कल वाले से रिलेटेड ही मटेरियल है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि कल अगर नहीं समझ सके तो आज समझ लें। डिफाइन प्रॉब्लम क्या है जी? जैसे मैंने आपको होमवर्क की अभी एग्जांपल दी है कि हर चीज मैंने आपको बता दी है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने, कॉपी पे करने हैं और इसको अच्छी राइटिंग में करना है, इसकी पिक्चर मुझे शेयर करनी है घर जाके, हर चीज आपको क्लियर है। आपने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ कि कल मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और ये कह के मैं चला जाता हूँ, तो आप सब में एक एम्बिग्विटी होगी कि पता नहीं किस टाइम सर ने लेनी है, उस ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसीजर क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, कहाँ पे हम लेंगे, नेट सर्विस प्रोवाइड होगी कि नहीं, क्या डिवाइस उसमें यूज होंगे। यानी हर चीज की एक एम्बिग्विटी, एक शक और शुबा आप में पाया जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि ये अनडिफाइंड प्रॉब्लम है। और जब भी अनडिफाइंड प्रॉब्लम होगी तो आप उसका सोल्यूशन नहीं हल निकाल सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, मैंने आपको 3 मेथड बताए, उसमें से कोई एक तरीका आप लगाएंगे, आपकी प्रॉब्लम डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मेथड है जी? कि आप उसका बैकग्राउंड नॉलेज गेन करें, या आप अपने गेस से काम कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, या उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब हम वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अनडिफाइंड प्रॉब्लम को हमने डिफाइंड प्रॉब्लम में किस तरह कन्वर्ट करना है जी? स्ट्रेटजी टू डिफाइन द प्रॉब्लम, कि हमने अनडिफाइंड को डिफाइन में कन्वर्ट करने का क्या मेथड करना है जी? गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब हमने बैकग्राउंड नॉलेज किस तरह लेना है? हमने देखना है कि ये जो प्रॉब्लम आई है, इसका प्रीवियस सर्कमस्टांसेस या इसकी सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन थी जिसमें ये अराइज हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि जी कल हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब ऑनलाइन क्लासेस क्या है जी? एक अनडिफाइंड प्रॉब्लम है, जो एम्बिग्विटी पाई जाती है, आपको पता नहीं लग रहा कि किस तरह अनडिफाइंड। आप कोशिश करेंगे उसका बैकग्राउंड और नॉलेज हासिल करने की, कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई। असल में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि अचानक हमारा स्कूल बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से स्कूल को क्लोज कर दिया और हमारा घरों में बच्चों को भेज दिया, अब हमारी क्लासेस घरों से ही होंगी। तो अब हमने उसका बैकग्राउंड नॉलेज किस तरह हासिल करनी शुरू कर दिया? हमने सोचा कि सर ने तो हमें कोई इसकी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो हम उसका कुछ नॉलेज हासिल करते हैं। आप अंदाज़ा करेंगे, दोस्तों से पूछेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्कूल की कोई वेबसाइट भी है, या वेबसाइट है, या आप देखेंगे कि यूट्यूब का एक चैनल है। चैनल भी हो सकता है, या आप सोचेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप भी है स्कूल का। आप कहेंगे कि मैं इन जगहों पे जाके चेक करता हूँ, शायद सर ने कोई इन्फॉर्मेशन रखी हो। तो आप वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को चेक करेंगे, यूट्यूब ग्रुप पे भी जाएँगे, वहाँ देखेंगे शायद सर ने वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन रखी हो। इसी तरह आप स्कूल की वेबसाइट देखेंगे कि सर ने शायद वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन रखी हो, या आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करेंगे कि इसका इसके ज़रिए कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन। तो एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि आपको अगर डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप उसके बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपको स्कूल की वेबसाइट पे ही मेरा सारा प्रोसीजर पता लग जाए कि मैंने किस तरह ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो फिर ये कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? ये अनडिफाइंड से डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि अब हर चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो अभी तक आपको चीज़ ये अनक्लियर नहीं है, तो उसकी क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपने बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका ख्याल होगा कि हो सकता है कि वेबसाइट पे कुछ मटेरियल दिया हो सकता है यूट्यूब चैनल पे दिया हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई ना कोई इसका इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी जी? कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए क्या हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या होगा जी? हम गैस भी लगा सकते हैं। गैस का क्या मतलब होता है जी? समझ लें एक अंदाजा होता है, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह आप रोज हर काम में अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इस तरह काम हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो इसको कहते हैं गैस है। अब गैस किस तरह होता है जी? गैस कई दफा सही भी हो जाता है, और कई दफा जैसे क्रिकेट मैच आप देख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाते हैं कि आज ये स्कोर अच्छा हो रहा है, आप कहते हैं मैच जीत जाएगा, लेकिन मैच असल में नहीं जीतता। तो और कई दफा ऐसे होता है कि आपने जो गेस किया होता है कि यार मैच जीत जाएगा पाकिस्तान,
पाकिस्तान जीत भी जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये गैस होता है, गैस को कहते हैं अंदाज़ा है, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो अब आपने गैस लगाना है, आपको ये पता चल जाएगा कि जी सर ने हमें कोई प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं बताई। तो अब ये आपने क्या करेंगे, आपने सबसे पहले बैकग्राउंड नॉलेज देखा है, आपको कोई नॉलेज हासिल नहीं हुआ, अब आप क्या गैस करेंगे। गैस में आप क्या देखेंगे, अंदाज़ा करेंगे कि यार किसी और स्कूल ने भी इस तरह का ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, तो उनका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? उनका तरीक़ाकार यही हो सकता है कि वो अपने लेक्चर वग़ैरह अपलोड कर देते थे। तो मैं भी चेक करूँ कि शायद हमारे स्कूल में किसी वेबसाइट पे लेक्चर्स जो हैं अपलोड भी किए हों, तो ये आपका अंदाज़ा है। और हो सकता है कि लेक्चर अपलोड भी कर दिए हों और ये भी हो सकता है कि लेक्चर अपलोड नहीं किए हों। तो ये एक गेस है, आप गेस इस्तेमाल कर सकते हैं अपना, किस लिए कर सकते हैं? एक प्रॉब्लम जो अनडिफाइन होती है, उसको डिफाइन करने के लिए, यानी उसको क्लियर करने के लिए, उसकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, जितनी उनमें एम्बिग्विटीज़ हैं, उसको दूर करने के लिए। तो ये हम 3 मेथड में से कोई एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड नॉलेज ले सकते हैं या हम गेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अंदाज़े का। थर्ड भी हम क्या से कर सकते हैं कि ड्रॉ द पिक्चर करेंगे। अब पिक्चर ड्रॉ करने का क्या मकसद है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिटेल से आगे हम जब फ्लो चार्ट वगैरह पढ़ेंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ़ की थोड़ी-सी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक पेज पे कोई सीन बना देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक दरिया बना दिया, साथ पहाड़ बना दिए, सूरज बना दिया, को साथ खेत बना दिए, इस तरह कुछ एक सीन बना दिया। और दूसरे पेज पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन सारी लिखता जाऊँ, पूरे एक पेज पे डिस्क्रिप्शन लिख दूँ। अब मैं आपको कहूँ कि जी इस पिक्चर को देख के या इस रीडिंग को पढ़ कर ज़रा मुझे बताएँ कि क्या आपके ज़हन में आता है? तो आप डेफ़िनेटली किस पे जाएँगे? पिक्चर पे जाएँगे, क्योंकि पिक्चर कम वक़्त में आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर देगी समझने के लिए, बजाए इसके कि आप पूरा पेज पढ़ेंगे। तो पढ़ने से बेहतर हमारा क्या है, पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है, जल्दी हम देख के नॉलेज को गेन कर लेते हैं। तो थर्ड स्ट्रैटेजी हम ये भी कर सकते हैं कि हम पिक्चर ड्रॉ करें और जो अनडिफाइंड प्रॉब्लम है, उसको डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लें। जी बच्चों, कहाँ तक समझ आई है? अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना आ गया है कि नहीं आ गया? जी, किसको नहीं जी समझ सर। आई? ठीक है बेटा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो नई चीज समझ आ रही है मुझे फौरन बता देना। ठीक है बच्चों, आवाज नहीं आ रही, सब इधर ही है, अलिया यान भी इधर ही है। जी सर यही हूँ। चलो ठीक है, समझ आ रही है ना, ये स्ट्रेटेजी आपको आ रही है जी ना सर। समझ? चले नेक्स्ट जी देखते हैं सर। हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो नहीं समझ आया बता देना। अब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, हमारे पास अब एक पहला स्टेप क्लियर हो गया है कि हमने प्रॉब्लम जो अनडिफाइंड थी उसको डिफाइन कर दिया है, अच्छे तरीके से कर दिया है, हर चीज हमें क्लियर हो गई है, समझ आ गई है। अब हमने उस प्रॉब्लम को उस डिफाइंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि मुझे a प्लस बी की वैल्यू बताओ भी क्या है। अब किस तरह आप बताएंगे? ना आपको a की वैल्यू पता है, ना आपको b की वैल्यू पता है, और ना आप उसको सम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सेकंड लाइन पे लेके जाऊं और यहाँ आपको बता रहा हूँ कि इफ a इज इक्वल टू 2 है एंड b इज इक्वल टू 3 है, देन a प्लस बी। अब आप मुझे इसका फौरन आंसर बता देंगे, इसका मतलब है ये एक डिफाइंड प्रॉब्लम है, और जब डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो जाएगी। जब अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी तो हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम अनडिफाइंड ही है, जिस तरह ये है, तो हम इसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास प्रॉब्लम डिफाइंड फॉर्म में होनी चाहिए। जब डिफाइंड फॉर्म में हो जाएगी तो हमारे लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी, और जब उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी तो उसका सोल्यूशन भी आसान हो जाएगा। तो हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है जी? अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम में 5 स्टेप्स आते हैं, 5 डब्ल्यूज आते हैं, जो कल भी मैंने बताया था। कौन कौन से 5 डब्ल्यूज हैं जी? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये 5 डब्ल्यूज हैं
जो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम या एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में आते हैं, याद रखते हैं क्या होता है, इनको एक्सप्लेन करते हैं। अब कहते हैं जी, आप इस सिनेरियो को पूरा मैं पढ़ने लगा हूँ, देखें जी। सिनेरियो क्या कहते हैं जी, सपोज your class teacher assigns your task to prepare a list of students in your class whose names start with letter A। कि आपके टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दी है कि ऐसी लिस्ट तैयार करें जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं, और दिस लिस्ट रिक्वायर्ड नॉट टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी। अब वो कहता है ये जो लिस्ट आप बना रहे हैं जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं, वो स्कूल की एक डायरेक्टरी है, वहां पे रखने के लिए हमें चाहिए। एंड देयर इज ओनली वन वीक टू कंप्लीट दिस, और आपको ये काम करने के लिए एक हफ्ता दे दिया गया। क्या प्रॉब्लम है जी? प्रॉब्लम ये है कि स्कूल टीचर ने आपको एक काम असाइन किया है। काम क्या असाइन किया है कि आपने स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। और ये लिस्ट किस लिए चाहिए? हमने एक डायरेक्टरी स्कूल की क्रिएट की है, वहां पे बच्चों के नाम रखे जाएंगे, और आपको एक हफ्ते का टास्क दिया गया है। अब ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई है कि हर चीज क्लियर हो गई है। अब हमने इसका क्या कर डिफाइन हो गई, अब हमने इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है जी। अंडरस्टैंडिंग में क्या चीजें आएंगी? आपको पता है 5 Ws आते हैं। 5 Ws किस तरह काम करेंगे जी? व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। अब इस सिनेरियो में से आपने ये 5 Ws निकालने हैं। यानी कि आप किस फेज में हैं? आप अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम की फेज में हैं, जिसमें 5 Ws आते हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम में, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, हर चीज हमारे लिए क्लियर हो गई है। उसमें से हमने 5 Ws निकालने हैं। तो सबसे पहले व्हाट हम देखेंगे। व्हाट इसमें क्या आता है जी? क्या चीज है इसमें? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम किससे स्टार्ट होंगे? ए से। तो ये व्हाट है इसमें कि क्या हम काम करने जा रहे हैं? स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट होंगे। हु, कौन सी चीज है जिसकी आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं? स्टूडेंट्स हैं वो। और वाई, किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ये मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट डायरेक्टरी हम तैयार कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। व्हेन, कितने वक्त में आपको ये डायरेक्टरी चाहिए? एक वीक में। और कहाँ पे आपने तैयार करनी है? स्कूल में तैयार करनी है। तो इस सिनेरियो से, इस प्रॉब्लम से हमने 5 जो हैं Ws निकाल लिए हैं। इसी तरह आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें 5 Ws वाला काम मौजूद होगा। आपने 5 Ws निकाल लेने। तो इस सिनेरियो से हमने 5 Ws निकाल लिए। अब हमारे पास सारी चीज क्लियर हो गई कि हम काम क्या करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए काम करना चाहते हैं, किसने हमें काम दिया हुआ है, कितने वक्त में करना है और कहाँ पे करना है। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। जी बच्चों, ये 5 Ws आपको समझ आई है जी? अली हसन कहाँ है? किधर चले गए सारे? हामिद असगर, हामिद असगर किधर है? सारे चले गए हैं? जी जी सही यही है। अच्छा, चलें, ये 5 Ws पता चल गए हैं। अब थर्ड देखें जी। जी थर्ड में जी सर। आते हैं, थर्ड में आते हैं। पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया। जब हमारे को प्रॉब्लम समझ आ गई है तो फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ प्लान करते हैं कि कौन सा प्लान हमने करना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को जो प्लानिंग होती है सॉल्यूशन की, वो डिफरेंट हो सकती है। यानी कि हर काम को सॉल्व करने का मेथड एक से ज्यादा भी हो सकता है और डिफरेंट मेथड भी हो सकते हैं कि हमने किस तरह की प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपने स्कूल जाना है, आपके पास डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि मैं मोटरसाइकिल पे भी जा सकता हूँ, मुझे पापा भी ड्रॉप कर सकते हैं, या मैं बस पे भी जा सकता हूँ, या अगर नज़दीक है तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ। तो ये डिफरेंट सोल्यूशन को, सोल्यूशंस हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो आपने इसमें से कोई एक सोल्यूशन जो है चूज करना होता है। किस बेस पे करना होता है? जो सबसे इजी हो, जिसमें स्टेप्स कम हो, जिसमें टाइम कम लगे, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स भी ना हो। तो उस सॉल्यूशन की तरफ हम क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं और उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब देखें जी, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड उसने बताए हुए हैं, जिसमें पहला मेथड है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर रूल क्या कहता है जी?
ये पुराने वक्तों में अंग्रेजों के दौर का एक रूल होता था जिसमें कहते थे डिवाइड करो यानी तकसीम करो और कंकर फतह कर लो। कि किसी भी मुल्क को, किसी भी कौम को अगर फतह करना हो तो उसको अंदर से डिवाइड करना शुरू कर दो, उसके लोगों को डिवाइड करना शुरू कर दो और उनको फतह कर लो। तो यही स्ट्रेटजी हम अपनी इन प्रॉब्लम में भी सॉल्व करेंगे। किस तरह है, अगर हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है तो उस बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि हॉलीडे होमवर्क अगर आपको मिला है, हॉलीडे होमवर्क जो एक लेंथी काम है वो एक दिन में नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, उसको प्लान करना है और डेली बेसिस पे उसका थोड़ा थोड़ा काम करते जाना है। यानी आपने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में, छोटी छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है और उसको सॉल्व करने में आसानी हो गई है। जब छोटी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं डिवाइड एंड कंकर रूल, और इसको टॉप डाउन डिजाइन भी कहते हैं। याद रखना है, या डिवाइड एंड कंकर कहेंगे या टॉप डाउन कहेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास है गेस चेक एंड इम्प्रूव। गेस का क्या मतलब मैंने बताया था, अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। अंदाजा लगा के हम कोई वैल्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमें सम करना है तो मैं अंदाजा लगा लूंगा यार इसका 420 आंसर आ सकता है। अब 420 आंसर आएगा या नहीं आएगा उसको मैं चेक कर लूंगा उसमें वैल्यू पुट करके। अगर वो आंसर ठीक आएगा तो मैं कहूंगा मेरा गैस सही काम कर गया, अगर आंसर नहीं सही आएगा तो मैं दूसरी कोई वैल्यू कर लूंगा। बारिश तो आता है तो गैस और चेक के जरिए मैं इसको चेक कर सकता हूँ। और इम्प्रूव क्या है जी, इम्प्रूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका मोबाइल है या कोई है, होता पुराना है लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर जो है रिपीटेडली अपडेट होता रहता है, यानी उसमें इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट की हर चीज में गुंजाइश होती है। सेकंड मेथड क्या है जी, आप गैस लगाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि वैल्यू ठीक है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड क्या है जी, एक्ट इट आउट। और ये एक्ट इट आउट क्या होता है, टू डू लिस्ट होती है। लिस्ट क्या है जी, जिसमें आपने अपने सारे सॉल्यूशंस और सारे प्लान्स लिखने होते हैं। जिस तरह स्कूल का एक टाइम टेबल आप कंसीडर कर लें, उसमें हर टाइम के अगेंस्ट बारिश क्या होता है आता जी है हम। बेटा ये कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन है ये? जिसने नहीं पढ़ना वो जा सकता है। तो जिस तरह टाइम टेबल है, टाइम टेबल में हम क्या करेंगे, हर टाइम टेबल को एक टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे और अपने पूरे वक्त को हर क्लासेस के लिए फिक्स कर देंगे। इसे हम कहते हैं टू डू लिस्ट, यानी जो जो काम हमने करने हैं। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। और थर्ड फोर्थ वन हमारे पास है जी प्रोटोटाइप, यानी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम पिक्चर को ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये तीन चार मेथड हैं जो किस मकसद के लिए, प्लानिंग फॉर द सोल्यूशन, कि हमने सोल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसकी प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग के लिए डिफरेंट मैंने आपको मेथड बताए कि डिवाइड ऑफ कंकर भी कर सकते हैं, गेस चेक भी कर सकते हैं, एक्ट इट आउट यानी टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, और प्रोटोटाइप यानी पिक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये एक मैंने आपको दो लिंक्स दिए हुए हैं जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हैं। इसमें आप देखेंगे आपको इसके सारे स्टेप्स अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए गए हैं। तो आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आज आपने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हैं इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है, और उसका जो प्रिंट आउट है जो आपने उसका स्क्रीन शेयर करनी है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको चेक करना है। तो आज हमने ये स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया है कि डिफाइंड प्रॉब्लम को अनडिफाइंड, डिफाइन अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइन में किस तरह कन्वर्ट करना है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। जो क्लियर नहीं है हमारे पास, जिसमें एम्बिग्विटीज है, वो अनडिफाइंड प्रॉब्लम है, और अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में हमने देखा है कि कितने मेथड आ सकते हैं और स्ट्रेटजीज फॉर प्रेलिंग द सॉल्यूशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी। बच्चों किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछे जी। कहाँ गए सारे? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जवाहिर, जवाहिर कहाँ है? जवाहिर आया हुआ है? जी सर, आए हुए हैं। कहाँ है? वीडियो ऑन करें सारे, मैं देखूं जवाहिर कहाँ है।
वीडियो ऑन करें। और कहाँ है? सब वीडियोस ऑन करें जरा अपनी। हसीब, अली अयान, अली हसन, हामिद असगर, वीडियो ऑन करें। जी हामिद, अली हसन, वीडियो ऑन करें और मुझे बताएं आज का टॉपिक समझ आया कि नहीं। आज का और कल का ये दो टॉपिक सेम हैं, दोनों की कंटिन्यूटी है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ लेना है। ये हसीब की नहीं आई वीडियो? जी हसीब क्या है, समझ आई आज आपको? जी हामिद असगर, सर सीप कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या हो गया हसीब को? सर ये समझ आ रही है। आता है तो ये कौन है आता है, कौन कर रहा है ये काम? चलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम अपने लेक्चर को फिनिश करें। जी प्रॉब्लम सॉल्विंग से नेक्स्ट अब इसी तरह के टॉपिक्स चलेंगे ज्यादा। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है, याद करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर आज का टॉपिक खत्म करें। जी चलें, आज का लेक्चर फिर हम फिनिश करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सूरत हाल है और ठीक है बच्चों।